के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कई राज्यों में चंदनों का कोयला ही बचा हुआ है और देश में जो पावर प्लांट्स हैं उनके अलावा दूसरे जो प्लांट है उसमें कोयले की कटौती की गई है या फिर बंद कर दी गई है, जिसका औद्योगिक गतिविधियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। देश के कोयले की कीमत 3 से 4 हजार रुपए प्रति टन है, जबकि विदेशों में 15 से 20 हजार रुपए प्रति टन है और इससे राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और बिजली महंगी हो जाएगी। पिछला समय तो संभल गया था, लेकिन अब जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा भयावह होने वाली है। जयदीप सिंधिया पहले अपने पुराने भाषण को निकाल लीजिए और अभी जो बोल रहे हैं वो दोनों बैठ के तुलना कर लें। मैं ज्योतिरादित्य जैसे लोगों की बातों को जवाब नहीं देता, जो खुद दल बदल कुर्सी के लिए है ना वो पार्टी छोड़े। अब ऐसे लोगों को जिसके कोई आइडियोलॉजी नहीं है उसके बारे में क्या बात करें। योगी सरकार भी अब गोबर खरीदने वाली है। अच्छी बात है, पूरा देश खरीदे। और ये जो समस्या है आज छुट्टा जानवर से, आवारा पशु से लोग जो परेशान हो रहे हैं, तो इससे निजात का रास्ता यही है कि उसकी गोबर खरीदी जाए, चारा की व्यवस्था हो और जो छुट्टे जानवर हैं उसके रहने की व्यवस्था हो। पर सवाल उठाते थे वही लोग, आज वही लोग इस योजना को भी अपना रहे हैं। अब यहाँ के भाजपा के नेता बताएं कि वो जब वहाँ वैसा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में, जब छत्तीसगढ़ की नकल कर रहे हैं तो इन लोगों को बताना चाहिए। सर राहुल जी ने भी ट्वीट किया कि सिर्फ 8 दिन का कोयला बचा हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं मोदी जी। देखिए इनकी जो कोयला नीति है वो असफल रही है और इन लोग जो पहले जो केप्टी माइंस है राज्य सरकारों के लॉट रहे थे सबको निरस्त किया। उसके बाद ये लोग नीलाम किए, नीलाम में कोई पार्टिसिपेट नहीं किए और उसके बाद स्थिति ये है न राज्य सरकार को ये लोग खदान लाटते ठीक से, न ही जो कैप्टिव यूज़र हैं उसको। आज पावर प्लांट के अलावा दूसरे जो प्लांटों को भी जो कोयले की आवश्यकता है उसकी पूर्ति सभी जगह कटौती कर दी है या बंद कर दी है। वनांचल में निवासरत बैगा जनजाति समुदाय के लोग इन दिनों पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वनांचल में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हैंडपंप, सोलर पंप तो हैं लेकिन पानी नहीं है, जिसके चलते लोग दरबदर भटकने को मजबूर हैं। तो वहीं कबीरधाम जिले के दलदली में बॉक्साइट के लिए माइंस में पत्थर तोड़ने में पानी का स्तर नीचे चला गया है और उधर ग्रामीण भीषण गर्मी के दिनों में पानी के लिए पसीना बहा रहे हैं और साथ ही ग्राम बुदई के आश्रित ग्राम रबदा में ग्रामीण पानी के लिए पहाड़ियों के नीचे उतरने के बाद ही पानी की व्यवस्था हो पाती है। दलदली के बुदाई ग्राम में वहाँ के बैगा जनजाति के लोगों ने मुझे बुलाया था और मैंने वहाँ की स्थिति देखी। वहाँ इतनी दयनीय स्थिति है कि पानी के लिए उन्हें 1.5 से 2 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, वो भी पहाड़ के नीचे झिरिया का पानी पी रहे हैं। कारण ये है कि वहाँ पे बाल्को कंपनी ने बॉक्साइट का खनन किया। खनन करने के उपरांत पानी का जो लेवल हो चुका है वो नीचे गिर चुका है। बहुत ही कठिन सफ़र है। यहाँ शासन प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बैगा आदिवासियों की चिंता नहीं है। बाल्को कंपनी ने अपना काम कर लिया, उसके बाद यहाँ के क्षेत्रवासियों से किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है। और अगली खबर कबीरधाम से है, जहां सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम दनिया खुर्द के हाई स्कूल एवं ग्राम नवघटा के शासनीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिल वितरण कार्यक्रम में पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर शामिल हुई हैं। पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर द्वारा सरस्वती साइकिल योजना अंतर्गत बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरित कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया है। तो वहीं साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरे भी खिल गए हैं और विधायक ममता चंद्राकर ने कहा कि सरकार के द्वारा छात्राओं को हर संभव संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे वो शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचे से ऊंचे मुकाम हासिल। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने
कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत समीक्षा बैठक ली है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में कार्य के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि कुपोषण एक सामाजिक स्थिति है, इसे दूर करने के लिए एक समग्र एवं समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं सभी विभाग मिलकर स्वच्छता की दिशा में समन्वित तरीके से कार्य करें और जब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी तब तक कुपोषण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसके लिए उन्होंने जागरूकता अभियान चलाने को कहा और इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद राजनांदगांव संतोष पांडे, महापौर हेमा देशमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता साहू, पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, वन मंडल अधिकारी जिला पंचायत सीईओ लोकेश चंद्राकर, अपर कलेक्टर सीएल मार्कंडेय सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। और कई क्षेत्रों में मैं आया हूँ यहाँ आकांक्षा जिलों की समीक्षा करने, जो मुख्यमंत्री और जो प्रदेश सरकार गरीबों की प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना भागीदारी और 40% राशि न दी, वो प्रदेश सरकार क्या जनसेवा की बात कर सकती। मैंने इस आकांक्षा जिलों की योजना के तहत जो समीक्षा की है, राजनांदगांव में निरीक्षण भी किया है, टडेसरा में मैं बीपीओ सेंटर में भी गया हूं, जो रमन सिंह जी के कार्यकाल में स्थापित हुआ था। स्वयं सहायता समूह से मैं मिला भी हूं और कई मुद्दों पर हमें तीव्र गति से कार्य करना है। कुपोषण पर बहुत ध्यान हमको देना है, स्थिति यहाँ ठीक करनी है। कोरबा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के जिला भ्रमण के दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकान में काफी विवाद की स्थिति पैदा हो गई। मंत्री का कहना था कि केंद्र से प्रति सदस्य 5 किलो चावल राज्य सरकार को दिया जा रहा है, लेकिन पीडीएस संचालक उसे वितरण नहीं कर रहे हैं। मंत्री ने प्राथमिकता से कार्ड धारकों से पूछा है कि चावल आपको कितना मिलता है, तो 4 सदस्य वाले गरीबी रेखा कार्ड धारकों ने बताया कि 40 किलो। इस पर मंत्री गुस्साए व पीडीएस संचालक पर भड़क पड़े। उनके हिसाब से प्रति सदस्य की दर से 5 किलो मिलना चाहिए, पर सरकार द्वारा गरीबी रेखा कार्ड धारियों को 4 सदस्यों पर 40 किलो चावल देने का ही प्रबंध किया गया है। अश्विनी चौबे के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि केंद्र सरकार की योजना को पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है और हितग्राहियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल स्कोर भी वितरित करना था, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। जो 2 साल की दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और सरकार के द्वारा जो पिछले लगभग 2 साल से कोविड के वैश्विक महामारी में कोई भूखा ना रहे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो ये सपना और हर एक देशवासियों को उन्होंने जो अपील किया, जहाँ जनता ने अपने बगल के पड़ोस को भूखा नहीं रहने दिया, वही सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का हमने किया है। लगभग 760 लाख मीट्रिक टन अनाज बांटे जा रहे हैं।